अमेजोन जंगल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये जंगल जितना बड़ा है उतना ही रहस्यमय भी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये रहस्यमय जंगल के बारे में हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते। इस जंगल की जहरीला पेड़ पौधा से लेकर खतरनाक जीव जानवर और इस जंगल में मौजूद जो नदी है वो भी खतरनाक है। इस जंगल की खोज साल 1541 में स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी ओरेलाना ने की थी और ये एक सोने की पौराणिक शहर की खोज के लिए निकले थे। लेकिन जैसे ही वो अपनी नाव से नीचे की ओर गए तो पाया कि वहाँ बेहद घना जंगल है जिसमें आदिवासी भी रहा करते हैं। और साल 1542 में जब वो स्पेन लौट आए तो इन सब आदिवासियों की कहानी सबको सुनाने लगी और इसी पौराणिक कहानी के आधार पर इस जगह का नाम अमेजोन रखा गया। तो आज की इस वीडियो में अमेजन जंगल की कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली बातें जानेंगे जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरी धरती पर हम अभी जो सांस ले रहे हैं उसका 20% ऑक्सीजन इसी जंगल से आता है और इस जंगल की गिनती दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में होती है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है तो आपको देखने को मिलेगा द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। लेकिन इस जंगल को रेन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पेड़ होने की वजह से इस जंगल में बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होता है, जिस वजह से इसे रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। और ये जंगल अरबों एकड़ में फैला हुआ है। ये जंगल इतना बड़ा है कि ये अकेला ही 9 देशों की सीमाओं को छूता है, जैसे ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, सूरीनाम, पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया, फ्रेंच गुयाना। इस जंगल में पेड़ पौधा और जानवर के अलावा एक लंबी और चौड़ी घुमावदार नदी भी बहती है जो नाइल नदी के बाद दुनिया का सबसे लंबा नदी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 4000 मील यानी 6400 किलोमीटर है। वहीं नाइल नदी जो 6500 किलोमीटर है। लेकिन रहस्यमय बात तो यह है कि इस जंगल में एक नदी बहता है जो पेरू में स्थित है, जिसका पानी हर टाइम उबलता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके पानी में कोई गलती से गिर जाए तो मौत निश्चित है, क्योंकि इस नदी का पानी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस एनी टाइम रहता है। इसकी वजह किसी को भी पता नहीं कि इस नदी का पानी उबलता क्यों है। वही बात करें कि पेरू में मौजूद इस रहस्यमय नदी की खोज भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने साल 2011 में की थी और इस नदी का नाम मायांत्याकू है। आंद्रे रूजो ने इस बॉइलिंग नदी के बारे में एक किताब भी लिखा है जिसका नाम द बॉइलिंग रिवर एडवेंचर द डिस्कवरी इन द अमेजोन है। बात की जाए इस जंगल की जिसमें ऐसे बहुत सारे खतरनाक जीव भी पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रीन एनाकोंडा ब्राजील के अमेजोन और दक्षिण अमेरिका के कुछ अन्य हिस्सों में पाए जाने वाला एक नॉन वेनम सांप है। ये अमेजन की सबसे डरावनी और खतरनाक प्रजातियों में से एक है। ग्रीन एनाकोंडा दलदलों में रहते हैं और लगभग पूरी तरह से पानी में डूबे रहते हैं। पानी पीने के लिए आने वाला जानवरों पर हमले की घात लगाए बैठे रहते हैं। ग्रीन एनाकोंडा जहरीले नहीं होते, इसलिए ये अपने शिकार को कुंडल के भीतर जकड़ लेते हैं और दम घोटकर उसे मौत की घाट उतार देते हैं। इस जंगल में एक ऐसी चींटी पाया जाता है जिसका नाम है बुलेट एंट। इस खतरनाक चींटी को बुलेट एंट इसके डंक के कारण कहते हैं। ये चींटी काटने पर असहनीय दर्द पैदा कर सकती है। इस बुलेट एंट की डंक को 4+ रेटिंग के साथ सबसे दर्दनाक के रूप में रैंक करता है। कुछ पीड़ितों ने दावा किया है कि दर्द गोली लगने की बराबर है, जैसी कि कोई आपको उस जगह गोली मार दी है। लेकिन एक बार काट जाने के बाद दर्द पीड़ित को 24 घंटा तक परेशान कर सकता है। पाइजन डार्ट फ्रॉग को धरती पर रहने वाला सबसे घातक जीव भी कहा जाता है। अमेजन में पाए जाने वाला ये चमकीले मेढक दिखने में सुंदर लग सकते हैं, लेकिन इनकी कुछ प्रजातियों की त्वचा में बहुत ही खतरनाक जहर होता है जो मनुष्य को मारने के लिए काफी होता है। इसमें गोल्डन पाइजन फ्रॉग सबसे जहरीला प्रजातियों में से एक है। इन मेढकों में बेट्राकोटोक्सिन जहर पाया जाता है। इसकी बहुत मामूली मात्रा भी लकवा और मौत का कारण बन सकती है। इलेक्ट्रिक ईल ब्राजील में अमेजन नदी के पानी के नीचे तैरने वाला एक खतरे का नाम है। ये एक ऐसा मछली है जो मीठे और खारे पानी दोनों में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर अन्य मछली की बात करें तो वो या तो केवल खारे पानी में
या फिर केवल मीठा पानी में रहती है। ये मछली खतरा महसूस होने पर 600 से 860 वोल्ट बिजली का जोरदार झटका देती है। ये झटका एक इंसान को मारने के लिए काफी होता है। इस मछली से मगरमच्छ भी दूर रहते हैं क्योंकि इसका करंट इतना स्ट्रॉन्ग होता है जो एक मगरमच्छ को भी मौत की नींद सुला दे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस जंगल में इंसान नहीं रहते, बल्कि 500 से अधिक आदिवासी प्रजातियां यहाँ निवास करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 50% प्रजातियां तो ऐसी है जिनकी बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं है, और कुछ ऐसी भी है जो बाहरी दुनिया के लोगों को देखते ही मार देते हैं, जो अभी भी प्राचीन तरीकों से अपने जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेज़न जंगल में पेड़ों की लाखों प्रजाति पाई जाती है, और इनमें से पेड़ों की प्रजाति कुछ नॉर्मल होते हैं तो कुछ बेहद जहरीले होते हैं। इतने बड़े जंगल में जहरीलों और अजीबोगरीब पेड़ों का पाना एक सामान्य है, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि यहाँ मिलने वाले कुछ पौधे को नाम तक नहीं होता, क्योंकि वो पहली बार देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, अमेज़न में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसको वॉकिंग ट्री भी कहा जाता है। आपको बता दें कि कई वैज्ञानिक ये बात की पुष्टि कर चुके हैं कि अमेज़न में पेड़ चलते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। वैज्ञानिकों ने खोज के आधार में कहा कि अमेज़न के कुछ पेड़ चलते हैं। आपको बता दें कि पेड़ों का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं। ये पेड़ बेहद ही जहरीला भी होते हैं। आपको जानकारी कर दे कि ये पेड़ आपको सिर्फ अमेज़न जंगल में ही पाए जाते हैं, ताकि इस पेड़ों को आप कहीं नहीं देख सकते हैं। वैज्ञानिक भी अभी तक नहीं जानते कि अमेज़न जंगल अभी तक कितने रहस्य को छुपाए हुए हैं। आपको बता दें कि वैज्ञानिक अमेज़न जंगल के बारे में बहुत सालों से अध्ययन और खोज अनुसंधान करते आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिले।